नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम सीखेंगे ग्रहों की युति के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं कि आखिर युति क्या होती है ग्रहों की। आपने कई बार कुंडली में देखा होगा दोस्तों कि कई बार किसी भाव में एक से अधिक ग्रह बैठे होते हैं। जैसे अगर इस कुंडली की अगर हम बात करें तो आप इसमें देखिए, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि अगर इस कुंडली में मान लीजिए किसी भाव में कोई सा भी एक भाव ले लीजिए, हम ले लेते हैं सातवां भाव। मान लीजिए इस भाव में, सातवें भाव में आपके, ये सातवां भाव है, इसमें आपके मान लीजिए चंद्रमा और मंगल बैठे हैं। ठीक है, चंद्रमा आपका मान लीजिए 10 डिग्री पर बैठा है और मंगल आपका 17 डिग्री पर बैठा है। कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, तो इसी को दोस्तों हम कहते हैं युति। आप इसको क्या कहोगे? अगर आपको किसी को बताना हुआ तो आप इससे ये कहोगे कि इस जातक की कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा और मंगल की युति बन रही है। ठीक है दोस्तों, युति बस यही होता है और कुछ नहीं होता। कंजंक्शन, दो ग्रहों का किसी भाव में बैठना बहुत कॉमन है दोस्तों। अब मैं तो कहूँगा 50 to 60% ऑफ कुंडली में आपको कोई ना कोई एक भाव ऐसा मिल जाएगा जहाँ पे एक से ज़्यादा ग्रह बैठे होंगे। ठीक है, हालांकि ये कोई मैंडेटरी नहीं है। बहुत से लोगों की कुंडली ऐसी भी होती है जिसमें हर भाव में एक एक ग्रह होते हैं। जैसे एक ग्रह इसमें हो गया, एक ग्रह इसमें हो गया, एक ग्रह 12वें भाव में हो गया, इस तरह कर करके एक एक ग्रह ही होते हैं कभी कभी। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, मैंने जो देखा है, बहुत लोगों की कुंडली में दो ग्रह होते ही होते हैं। ठीक है, अब इससे भी अगर थोड़ा आगे जाएं तो कभी कभी भावों में तीन तीन ग्रह भी होते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरह ऐसे भी होते हैं। और उससे भी अगर रेयर अगर आप चाहोगे दोस्तों, तो मैंने कुछ कुंडलियाँ, मैंने अपने अभी तक के ज्योतिष यात्रा में दोस्तों बड़ी कुंडलियाँ देखी हैं, बहुत एनालिसिस मैंने किया है। लेकिन मैं गिन सकता हूँ कि मैंने कितनी कुंडलियाँ आज तक ऐसी देखी हैं जिनमें एक भाव में 5 ग्रह हों। ये मैं आपके एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। इस तरह 5 ग्रह बैठे हों एक घर में, एक ही भाव में, बहुत रेयर होता है, बहुत ही रेयर होता है दोस्तों ये। ठीक है, 3, कभी कभी 4 भी मिल जाते हैं दोस्तों, कभी कभी बड़ी रेयर केस में। ठीक है, लेकिन 2 मिलना बहुत कॉमन है। 2 तो बड़े आराम से मिलता है दोस्तों। आप अपनी कुंडली देखिए, हो सकता है आपके में 1 या 2 कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हों। ठीक है, तो युति आप समझ गए, युति किसको कहते हैं दोस्तों? सिंपल है, एक से ज़्यादा ग्रह अगर किसी भाव में बैठ जाते हैं तो उनको हम कहते हैं कि वो दोनों ग्रह आपस में युति बना रहे हैं। या 2 से ज़्यादा भी बैठ जाते हैं तो उनको हम कहते हैं कि ये ग्रह आपस में युति बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि युति सिर्फ 2 ग्रहों की नहीं होती है, वो 2 से ज़्यादा भी ग्रहों की हो सकती है। तो हमारे ये 2, माफ कीजिएगा दोस्तों, हमारे ये 2 टॉपिक कवर हो गए हैं। युति क्या है मैंने बता दिया, 2, 3, 4 ग्रहों की युति जो होती है मैंने वो भी आपको बता दिया क्या होता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, एक बात और आपको बता दूं, किसी भी भाव में जितने ज़्यादा ग्रह होते हैं ना, वो भाव उतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, जैसे फिर से एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका ये चौथा भाव है कुंडली का, इसमें आपके मान लीजिए सूर्य, बुध, मंगल और गुरुदेव 4 ग्रह बैठ जाएं इस तरह। ठीक है, अब देखिए आपस में मित्र ही हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है ज्योतिष में कि बहुत ज़्यादा ग्रहों का एक ही भाव में बैठ जाना अच्छा नहीं होता है दोस्तों। वो उस भाव के फल को खराब कर देते हैं, आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने लगते हैं उस भाव से रिलेटेड। तो हो सकता है इस जातक की कुंडली में चौथे भाव में हो रहा है, तो चौथा भाव किसका होता है? माँ का होता है, आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस का होता है। ठीक है, गाड़ी का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों का होता है। ठीक है, तो अगर इस तरह 4 भाव बैठेंगे तो हो सकता है ये सारे आपके जीवन में डिस्टर्ब चल रहे हैं। आपकी माँ की तबीयत ना ठीक हो, आपकी गाड़ी का बार बार एक्सीडेंट हो जा रहा हो, प्रॉपर्टी का आपका विवाद चल रहा हो। ऐसा होना बहुत बहुत नेचुरल है अगर इतने सारे ग्रह एक ही भाव में बैठ जाएं। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, 1 या 2 ग्रह, 2 ग्रह तक भी ठीक रहता है। जब उससे ज़्यादा ग्रह बैठ जाते हैं किसी भाव में, तो वो ऐसा प्रायः देखा गया है कि वो उस भाव का
नुकसान ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले टॉपिक पे आते हैं, प्लानिटरी वॉर। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों अभी कि जब कई सारे ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो वो उस भाव के लिए अच्छा नहीं होता है। इस बार हम लग्न का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इस भाव में आपके सूर्य बैठे हैं, शनि बैठे हैं, ठीक है, और कौन, मान लीजिए चंद्रमा बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह बैठे हैं। सूर्य मान लीजिए आपके 8 डिग्री पे हैं, शनि आपके 10 डिग्री पे है, और चंद्रमा आपका 17 डिग्री पे है मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए होता क्या है, ऐसा देखा गया दोस्तों, जब दो ग्रह बड़े ही नज़दीक बैठ जाते हैं किसी कुंडली में, जैसे 8 और 10 में देखिए बहुत डिफरेंस नहीं है, और ये दोनों आपस में शत्रु भी हैं, सूर्य और शनि। ठीक है, जब दो ग्रह बहुत नज़दीक बैठ जाते हैं, ये तो फिर भी मैंने 2 डिग्री का एग्जांपल लिया है, कई बार लगभग सेम डिग्री पे होते हैं। ठीक है, फिर हमको और फाइनल डिटेल्स में जाना पड़ता है, डिग्री मिनट्स में सेकंड्स में देखना पड़ता है कितना अंतर है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों क्या होता है ना, जब दो ग्रह बहुत पास बैठ जाते हैं तो उनके बीच युद्ध छिड़ जाता है। ऐसा कहा जाता है, युद्ध हो जाता है वर्चस्व का, कि यहाँ मेरी चलेगी, ये मेरा भाव है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सूर्य और शनि में युद्ध छिड़ गया है कि ये फर्स्ट हाउस जो है, दिस बिलोंग्स टू मी, ठीक है, इस पे मेरा आधिपत्य है, तो इन दोनों में जंग छिड़ जाती है दोस्तों। फिर उसके बाद कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जो हम करते हैं इन ग्रहों के एट्रीब्यूट्स को लेके। उसके बाद हम जो ग्रह की वैल्यू कम आती है उस ग्रह को कहा जाता है कि वो पराजित हो गया। ठीक है, तो इसके बाद भी कैलकुलेशन करने के बाद अगर हम देखते हैं कि सूर्य के ज़्यादा पॉइंट्स आए, ठीक है, तो सूर्य को विजयी घोषित किया जाता है। ऐसे दोस्तों किया जाता है, वाकई में किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि बहुत पास में जब ग्रह बैठ जाएं या एक भाव में कई सारे ग्रह बैठ जाएं तो वो उस भाव के रिजल्ट को ख़राब करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भाव के रिजल्ट क्यों ख़राब होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, प्लैनेटरी वॉर्स। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है युति के फल। तो देखिए दोस्तों, जब युति होती है ग्रहों की तो उनका रिजल्ट हमें कैसे मिलता है। जैसे अगर आप एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, ये किसी भाव में एक ग्रह बैठा है, मान लीजिए आपका ये 11वां भाव है। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए सूर्य बैठा है सिंह राशि में, मान लीजिए अगर ऐसा कोई एग्जांपल है, तब तो आपके लिए बड़ा सिंपल है कि सूर्य 11वें भाव में स्व राशि में बैठा है। 5वीं राशि कौन सी होती है, सिंह होती है, सूर्य की राशि है, तो सूर्य अपनी राशि में बैठा है तो अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है, आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आपका फ्रेंड नेटवर्क जोन अच्छा हो जाएगा क्योंकि वो 11th हाउस से ही देखा जाता है। लेकिन दोस्तों जब भाव में एक से ज़्यादा ग्रह बैठ जाते हैं तब थोड़ा प्रेडिक्शन ट्रिकी हो जाता है। अब मान लीजिए यहीं पे अगर सूर्य के साथ अगर गुरु बैठ जाते हैं तो अब क्या होगा। तो अब ऐसे में क्या होता है दोस्तों, ग्रहों की दशा देखी जाती है। ठीक है, मान लीजिए अगर सूर्य की दशा चल रही है, दशा अभी मैं बाद में कवर करूंगा दोस्तों कि दशा क्या होती है। अब बस इतना जान लीजिए आप कि दशा वो टाइम पीरियड होता है जो ये बताता है कि ग्रह अपना फल कब देगा। ठीक है, आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठ गए आपकी बर्थ हॉरोस्कोप में, वो एक प्रॉमिस है दोस्तों कि ये आपको इस जीवन काल में मिलेगा। दशा बेसिकली ग्रहों की होती है, वो बताती है कि कब मिलेगा। ठीक है, अभी आप इतना ही जान लीजिए। ठीक है, तो हर ग्रह की दशा चलती रहती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चलती रहती है हर ग्रह की। ठीक है, ऑल द टाइम दोस्तों। तो जब सूर्य की दशा आएगी ना दोस्तों, तो ऐसा देखा गया है कि जब दो ग्रह युति में बैठते हैं तो किसी एक ग्रह की युति आने पर हमें फल जो है उस ग्रह के न मिलके जिस ग्रह के साथ वो युति में है उसके मिलते हैं। तो नॉर्मली अगर यहाँ पे सूर्य अकेला होता और उसकी दशा आती तो वो इस भाव के फल देने लगता। ठीक है दोस्तों, अपने कारक तत्व के साथ। ठीक है, लेकिन जब ये युति में बैठ जाएगा गुरु के साथ
और सूर्य की दशा आती है दोस्तों, तो वो जुपिटर के माध्यम से रिजल्ट देगा। ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए, जितने ज़्यादा ग्रह एक भाव में बैठते जाएंगे सिचुएशन उतनी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी दोस्तों। अभी हम आज उसको कवर नहीं करते हैं, लेकिन उसमें भी डिग्रीज का खेल होता है दोस्तों। जो ग्रह सबसे ज़्यादा पास होता है वही एक्टिवेट होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर से हम 10वां भाव ले लेते हैं। चलिए, मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा, बुध, शुक्र और कौन सा ग्रह ले लें, मान लीजिए मंगल बैठा है। मान लीजिए चंद्रमा 9 डिग्री पे, या आपका 11 डिग्री पे, या 18 डिग्री पे, और बुध आपका मान लीजिए है 14 डिग्री पे, ठीक है। अब दोस्तों होगा क्या, आप यूँ समझ लो कि जब चंद्रमा की महादशा जब आएगी, तो फिर आप सोचो कि अरे यार रिजल्ट क्या मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो चार चार ग्रह बैठे हैं और 10वां भाव है। 10वां भाव आपका होता है कर्म का, कर्म करने का स्टाइल, आपका फेम। अब आप पड़ गए चक्कर में। तो दोस्तों ऐसे केस में देखा जाता है कि चंद्रमा से सबसे नज़दीक कौन सा बैठा है। चंद्रमा के सबसे नज़दीक बैठा है मंगल, ठीक है दोस्तों। तो मंगल की जब महादशा आएगी तो ये एक्टिवेट होगा, और आप यूँ समझ लो कि वो मंगल को जाके पुश करेगा, क्योंकि सबसे नज़दीक वही है। जब वो मंगल को पुश करेगा तो मंगल एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। आपको मंगल के रिजल्ट मिलने लगेंगे। दशा चल रही है मंगल की, चंद्रमा की, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेंगे मार्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस्ड कंसेप्ट है दोस्तों। हम कभी फ्यूचर में जब वीडियो बनाएंगे कंजंक्शन के बारे में, उसमें आपको ज़रूर समझाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। अभी चूंकि हम बेसिक्स ही कवर कर रहे हैं, तो अभी मेरा काम था आपको युति के बारे में समझाना, युति होती क्या है। एंड आई होप वो आप समझ चुके होंगे अभी तक युति किसको कहते हैं। तो युति के फल भी हमने यहाँ पे कवर किया। ये क्या था, युति के फल भी हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। अब उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों युति का, कि जब दो ग्रह साथ में बैठ जाएं, हम दो का एग्जांपल लेके चलते हैं फिलहाल, कि जब दो ग्रह साथ में बैठ जाएंगे तो रिजल्ट कैसा देंगे। अभी एक तो मैंने कवर किया ही वैसे, सूर्य और जुपिटर का 11th हाउस में। चलिए एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। किसका एग्जांपल लें बताइए दोस्तों। मान लीजिए आपकी कुंडली में, चलिए सूर्य और गुरु का एग्जांपल लेते हैं फिर से, इस बार प्रथम भाव में, ठीक है। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली है और उसमें सूर्य और गुरु साथ में बैठे हैं लग्न में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों होगा क्या, नॉर्मल सिनेरियो में अगर यहाँ पे सिर्फ सूरज बैठा होता तो आप कहते हैं कि ये बड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति होगा नेचर से, ठीक है, क्योंकि सूर्य का नेचर क्या होता है, सूर्य बड़ा ही स्वाभिमानी है, ठीक है। ये इंसान न्यायप्रिय हो सकता है, जहाँ गलत चीज़ें हो रही हो वहाँ ये आवाज़ उठाना जानता होगा, तेजस्वी होगा, बोलने में अच्छा होगा, राजा जैसा स्वभाव होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आप इस जातक के बारे में कह सकते हो जब सूर्य यहाँ पे अकेला बैठा हो, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे गुरु भी बैठ गए हैं, ठीक है, और गुरु सूर्य का मित्र होता है दोस्तों, ठीक है। गुरु की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, आप कह सकते हो कि ये इंसान ज्ञानी हो सकता है, इसको ज्ञान बहुत होगा, हो सकता है इसको किताबें पढ़ना बहुत पसंद हो, ज्ञान अर्जन करना इसे बहुत अच्छा लगता हो, ईश्वर के प्रति ये हो सकता है आस्तिक हो, पूजा पाठ में यकीन रखता हो, ठीक है। ये दो चीज़ें आपस में मिल जाएंगी, तो हम ये कह सकते हैं कि इंसान आस्तिक भी हो सकता है, ठीक है। अब जब दोनों ग्रह साथ में आ गए हैं तो क्या होगा दोस्तों, जब दोनों ग्रह साथ में आ जाएंगे दोस्तों, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये आदमी स्वाभिमानी तो है, इसको ज्ञान भी बहुत है, लेकिन हो सकता है, देखिए सूर्य का जो नेचर होता है दोस्तों, बड़ा ही क्रूर ग्रह होता है सूर्य ना, बड़ा तेजस्वी होता है। अगर ये थोड़ा सा अनफेवरेबल कंडीशन में हो तो घमंड ले आता है इंसान के अंदर। अब आपने देखा ये ज्ञानी भी है, पढ़ता भी बहुत है, तो इस बात के बड़े चांसेस हैं कि इन दोनों का चूंकि युति हो रही है तो ये इंसान ज्ञानी तो होगा, लेकिन इसको घमंड भी बहुत होगा अपने ऊपर, इसको अपने ज्ञान का घमंड हो सकता है, ठीक है।
न्यायप्रिय भी है, इसको लगता है कि ये बहुत राइचियस है, इसको अपने इस बात का बहुत अहम हो सकता है, घमंड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए अब एग्जांपल क्या लें दोस्तों, बताइए। थोड़ा इस बार कठिन लेते हैं, थोड़ा दुश्मन ग्रहों का लेते हैं। तो दुश्मन के लिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए 10वें भाव में शनि और मंगल का। ठीक है दोस्तों, इन दोनों ग्रहों की भी बिल्कुल नहीं बनती है, पक्के दुश्मन है दोनों। ठीक है, अब 10वां भाव दोस्तों आपका किस चीज़ का होता है? आपका कर्म का होता है, कर्म करने का तरीका होता है। ठीक है, शनि किस चीज़ के कारक होते हैं दोस्तों? शनि होते हैं आपके डिसिप्लिन के कारक, अनुशासन। और मंगल किस चीज़ का कारक होता है दोस्तों? मंगल होता है एनर्जी। ठीक है, लाओ कितना काम मुझे दे सकते हो, मंगल का ये नेचर है। लाओ, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म। ठीक है, स्फूर्ति से भरा हुआ। अब इसको समझने की कोशिश करिए। शनि यहाँ बैठ के आपसे कह रहे हैं कि बेटा ये तो मेरा नेचुरल घर है, 10वां हाउस तो मेरा नेचुरल घर है, मैं तुम्हें खूब घिसूंगा भाई, मैं तुमसे खूब मेहनत कराऊंगा, करोगे मेहनत? समझिए बात को। ठीक है, शनि यहाँ बैठ के आपसे मेहनत करवाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, कि आओ बेटा तुमसे मेहनत कराता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ शनि अकेले बैठे होते तो आपसे बहुत मेहनत करवाते। ठीक है दोस्तों, लेकिन मेहनत अभी भी कराएंगे। इन दोनों ग्रह की जब युति हो गई, अब इसमें आपको एक एडेड एडवांटेज ये मिल गया दोस्तों कि मंगल के बैठने से आपके अंदर वो क्षमता भी आ गई मेहनत करने की। आपने कहा ठीक है लाओ, क्या काम करना है बताओ, सारे काम, तुम जितने काम कहोगे मैं सब काम करके तुम्हें दूंगा। मंगल का ये नेचर है, मैं थ्रो एट मी, लाओ क्या काम ला सकते हो। तो ये इंसान, आप फिर क्या कह सकते हो कि इसमें डिसिप्लिन भी है, इसमें एनर्जी भी है, तो आप प्रेडिक्शन दोगे दोस्तों कि ये आदमी बहुत ही हार्ड वर्किंग नेचर का होगा। ठीक है, बहुत हार्ड वर्क करेगा, और हो सकता है सिस्टमेटिक तरीके से काम करने वाला आदमी हो ये, क्योंकि शनि है, शनि और मंगल भी हैं, इसको हर काम बड़े सिस्टमेटिक तरीके से करना अच्छा लगता होगा। ठीक है, अब एक बात और है दोस्तों, क्योंकि शनि और मंगल दुश्मन भी हैं, आप ये भी जानिए, जब दुश्मन ग्रह साथ में बैठते हैं तो वो कुछ ना कुछ तो हानि भी करते हैं दोस्तों। ठीक है, इन दोनों में पक्की दुश्मनी है, तो ये 10वें भाव के रिजल्ट को खराब भी करेंगे थोड़ा। अब खराब में आप क्या अनुमान लगा सकते हो? आप ये कह सकते हो कि इंसान हार्ड वर्किंग तो बहुत होगा, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करता होगा, लेकिन इसको अपने मेहनत का वैसा फल नहीं मिलता होगा जैसा ये चाह रहा है। मतलब ये हो सकता है 10 रुपए का काम करता हो, लेकिन इसको आउटपुट जो है 5 या 6 रुपए का ही मिलता है। आमतौर पे आदमी चाहता है कि 10 रुपए की मेहनत कर रहा है तो उसको कम से कम 10 रुपए तो मिले, या उससे ज़्यादा तो मिले, 20 रुपए मिले। ठीक है, लेकिन इसको अपनी मेहनत का वो वैल्यू नहीं मिल रहा है। ये आपको निश्चित तौर पे दोस्तों देखने को मिलेगा अगर किसी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा उदाहरण भी कंप्लीट होता है दोस्तों। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इंसाइट मिली होगी दोस्तों कि ग्रहों की युति क्या होती है और वो कैसे काम करती है, हमें कैसे ग्रहों की युति को देख के प्रेडिक्शन देना है। एक बेसिक आइडिया आपको लगा होगा, बाकी हम अपने आगे के वीडियोस में इस पे और भी एडवांस में कवर करेंगे। ठीक है, आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।